फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आगामी एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो कि हम साइंस ऐसा सब्जेक्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम आज प्रकाश जो कि लाइट चैप्टर से संबंधित है, इससे संबंधित हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाता है। तो दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। चूंकि अवतल लेंस जो होता है ऐसे होता है, ये मुख अक्ष होती है, इधर काला किया हुआ होता है, काले किया होता है, इधर इसका सामने का भाग होता है, ये P होता है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो इधर से ये सामने वाला भाग होता है जो नेगेटिव होता है, उधर वाला भाग पॉजिटिव होता है। तो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम F लिखेंगे, जो कि दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर को हम 16 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि वस्तु इधर रखी जाएगी के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वस्तु की दूरी जिसको हम U से लिखते हैं बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये भी वस्तु इधर होगी, तो 8 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। अब है प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जिसको भी बोलते हैं ज्ञात करना है। चूंकि हमें पता है दर्पण सूत्र होता है 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। तो 1/U का मान दिया है, तो 1/U हो जाएगा, इम्प्लाइज ऐड करते जाएंगे, -8 हो जाएगा U की जगह, प्लस 1/V हो जाएगा बराबर 1/F है, तो 1/F के जगह पे -16। जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 1/V इधर बच जाएगा, उधर हो जाएगा, उधर ले जाएंगे इसको, तो 1/8 प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/16 माइनस में ये वाला रहेगा। तो अब इसका हम जब लासा लेंगे, इसको हल करेंगे, तो 1/, इसको उधर लगा लेते हैं, इधर जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू 8 और 16 का जो लासा होगा
वो 16 होगा। जब 16 को हम पहले वाले हर से भाग देंगे तो 8 दूनी जाएगा, तो 2 जाएगा, तो ये इधर 2 हो जाएगा, 2 का नाम 2, अर्थात 1 गुणे 2 हो जाएगा। फिर हम प्लस गुणे, आगे इसको हल कर लें, 1/v बराबर 1/8 माइनस 1/16 माना जाएगा। तो इसको हम इधर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा सीधा। तो इसको आगे 1/v, सॉरी, तो इसमें अभी और हल करेंगे। तो इसका जो 16 है, इसी में हम अगले बार जो लास्ट 16 है उसी में हम 16 से भाग देंगे तो 1 बना जाएगा। तो 1 एक नाम 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू 2 1 जा 2, अर्थात 2 का नाम 2 माइनस 1 का नाम 1/16। तो आगे इसको हल करेंगे तो 1/v बराबर 2 माइनस 1/16। जब इसको पलट देंगे, अर्थात v 1/v है, 1/16 है, तो ये 1 के बराबर है, अभी 16 के बराबर है। तो इसको हम जब पलटेंगे तो भाग से गुणे हो जाता है, अर्थात v का नाम v हो जाएगा, 16 का नाम 16 हो जाएगा। ये निकालना था, प्रतिबिंब की स्थिति करना है। तो प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर बनेगी। अभी हमने दर्पण से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखा। अब इसके अंतर्गत हम प्रकाश चैप्टर के ही अंतर्गत अब हम लेंस से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दिया है, जो पहले इसको लिख लेंगे। दिया है एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अर्थात फोकस दूरी को f से लिखते हैं, अभी बताया हमने। तो इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर। आगे देखें तो अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, और जो 62 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि ये सब माइनस में होंगे, तो 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं, इसको ज्ञात करना है। तो चूंकि लेंस सूत्र लगाएंगे, अभी दर्पण पढ़ रहे थे, दर्पण सूत्र से, लेंस सूत्र से हमें पता है कि 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। चूँकि हमको पता है दर्पण का सूत्र होगा तो उसमें 1/v प्लस लगता है, 1/u होता है। और लेंस से दर्पण का सूत्र होता तो 1/u माइनस नहीं प्लस करना होता वहाँ, 1/v बराबर 1/f। लेकिन लेंस का सूत्र है, इसमें लेंस की बात किया गया है, तो 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f होगा। तो अब इसको आगे हल करेंगे तो 1/u का मान होगा यहाँ पे -62 लिखना होगा। आगे माइनस है 1/v ज्ञात करना है भी, तो इसे लिख लेंगे 1/f जो दिया है 1/-14 हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो पक्षांतर करेंगे। इसको पक्षांतर करने पर हो जाएगा 1/, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-62
-1/14। इसको जब आगे हल करेंगे ले जाके तो 1/v हो जाएगा बराबर, इसको तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा -14 बटे पूरे का, माइनस लगा हुआ है माइनस लगाएंगे, उधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62, माइनस लगा था उधर जाके लिख, और नीचे हो जाएगा 62 गुणे, ये आगे हल करेंगे, और 5v बराबर, ये माइनस है 14 - 62, जब ये मिलेंगे तो ये 76 माइनस में हो जाएंगे बटे, इसको लिख लेंगे इसे 62 गुणे 14, 1/v बराबर, इसको जब काटेंगे 2 से तो ये 2 से काटेंगे तो ये 31 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 38 बार जाएगा, 2 से फिर ये कटेगा तो 17 बार, 2 से कटेगा तो 7 बार, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे ऊपर 17 नीचे 31 गुणे 7, इसको पलटेंगे, भीख मान्य हो गया एक बराबरी, तो इसको जब पलटेंगे तो गुणे हो जाएगा, अर्थात भी बराबर हो जाएगा 31 ऊपर गुणे 31 गुणे 7 करेंगे तो 7 का नाम 7 की 7, 7 एक 21, 217 बटे या 17 नीचे हो जाएगा, जब इस आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 का नाम 17 अर्थात 1, फिर आएगा बचेगा 4, तो 47 बन जाएगा, 11 17 17 34 17 51, 17 दूनी 34 कर देते हैं, 17 दूनी 34 हो गया, फिर बच गया इसमें 6 अच्छा 13, तो दशमलव लगाएंगे 0, 17 छक्का 102, 17 7 119 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर।